नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी अपनी सबसे प्रिय जनता से पूछ रहे हैं कि क्या अब वो सीता जी को लवकुश के साथ लेके आ सकते हैं। प्रजा ने समर्थन दिया है, हाँ लेके आ सकते, नहीं लाए तो हम कूद जाएंगे सरयू जी में और कूद के जान दे देंगे। अब हम और अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना कर चुके हैं। अब दंड मुझे मिलना चाहिए, मुझे कोड़े मारो मुझे। तो वही 100 कोड़े वाला अच्छा, वो तुरंत बोल लेंगे मारो 100 लगे। तो फिलहाल ये हुआ कि अब जब सबने कह दिया कि अब हम भी साथ में चलेंगे, तो सारी प्रजा समेत प्रभु श्री राम जी, फिर उनका पूरा परिवार, जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी को लाने के लिए, केवल प्रभु श्री राम जी को लाने के लिए सीता और लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी को, तीनों लोगों को लिवा लाने के लिए जिस तरीके से पूरा प्रजा गई थी, गांव गया था, पूरा समाज गया था कि हम अब प्रभु के साथ ही जाएंगे, लाएंगे नहीं जाएंगे वनवास ही जाएंगे। तो उसी प्रकार से अब माता सीता को लाने के लिए सब लोग एकजुट हो गए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भगवान हनुमान जी जो कठोरता मन में आ गई है लवकुश के, उसका समाधान कर रहे हैं, कुछ और चीजें उनको बताकर विस्तृत तरीके। एग्जैक्टली क्या है, मैं तुमको यथार्थ बताता हूँ, एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूँ कि कौन है प्रभु श्री राम, क्यों उनका इतना नाम लिया जा रहा है। तो चलिए मैंने बना शुरू करते हैं। ठहरिए, क्या आगे शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 290 पार्ट 2। ठहरिए अयोध्या नरेश। राजन, देवी सीता को बालकों के साथ यहां अयोध्या लाने में हमें आपत्ति है। एक बार आपने देवी सीता का परित्याग किया, उसके पश्चात आप उन्हें पुनः स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण देव, ये क्या कह रहे हैं आप? जब समस्त प्रजा सीता भाभी को लाना चाहती तो फिर आप? राजकुमार लक्ष्मण, यदि हमारी किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो हमें क्षमा करें। हे रघुकुल भूषण, आप ही बताएं, जिस कारणों से आपने देवी सीता का परित्याग किया है, क्या वो कारण आज समाप्त हो गए हैं? देवी सीता पर अपवित्रता का जो कलंक लगा था, क्या वो मिट गया है? क्या देवी सीता अपने दोषों से मुक्त हो गई हैं? अयोध्या की किसी प्रजा ने देवी सीता पर यह आरोप लगाया कि वो अपावन है, उन्हें अयोध्या की महारानी बनने का कोई अधिकार नहीं है, वो सर्वथा त्याज्य है। आप किस अधिकार, किस आधार और किस भाव से उन्हें अयोध्या वापस लाना चाहते हैं? क्या अयोध्या की समस्त प्रजा इस बात से सहमत हो गई है कि देवी सीता निर्दोष है? ब्राह्मण देव, आपने तो वेद पढ़े हैं, शास्त्रों के ज्ञानी हैं, आप तो ऐसा न कहें। सीता माता के पवित्र रूप को मैं अज्ञानी न जान सका, उनके त्याग, उनकी तपस्या को न पहचान सका और उन पर इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया। किंतु आप तो ज्ञानी हैं, आप ऐसी भूल न करें ब्राह्मण देव। नहीं भद्रा, वो आरोप मात्र तुमने नहीं, अभी तो इस अयोध्या की समस्त प्रजा ने लगाया था। तुम तो उस समाज के प्रतिनिधि मात्र थे। इसीलिए आज ये निर्णय इस समाज को लेना है। क्या
जिन कारणों से देवी सीता का परित्याग हुआ है, क्या वो कारण आज समाप्त हो चुके हैं या अभी भी उन कारणों का समाधान होना शेष है? आज ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, कल यही प्रश्न देवी सीता पूछेंगी। जब मैं निर्दोष थी तो मुझे दंडित क्यों किया गया? क्यों मुझे वन में भेजा गया? क्यों मेरा जीवन नष्ट किया गया? राजा राम, क्या आप देवी सीता के इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? क्या आप उन्हें यह बता पाएंगे कि आपने देवी सीता का परित्याग भूलवश किया था और आप उस भूल को सुधारने के लिए उन्हें वन से वापस लेने आएंगे? क्या आप उन्हें यह कह पाएंगे? देवी सीता के साथ हुए इतने बड़े अन्याय और अपराध का दंड आप किसे देंगे? राजन, ये प्रश्न मात्र सीता देवी के परित्याग और उन्हें स्वीकारने का नहीं है, अपितु ये प्रश्न इससे भी कहीं अधिक जटिल हो गया है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि देवी सीता विगत 12 वर्षों से वन में निवास कर रही हैं। जब ये समाज देवी सीता के ऊपर पवित्रता और उनके चरित्र पर लांछन लगा सकता है, ये समाज इस बात को कहने में भी संकोच नहीं करेगा कि लव और कुश राजा राम की संतान नहीं है। रामन देव, क्या आपको स्मरण भी है आप क्या कह रहे हैं? सीता भाभी पे लालछन लगा रहे हैं आप, और यदि एक शब्द और भी कहा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। लक्ष्मण, रघुकुल की रीति और परंपरा के अनुसार सभी को अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता है। और प्रजा के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देना प्रत्येक राजा का कर्तव्य होता है पुत्र। संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के वचनों का निर्वाह करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों का परित्याग कर दिया। अपनी माता के कही की आज्ञा को सिरोधर्या कर वन वन भटकना स्वीकार किया, किंतु कभी भी अपने माता पिता और अपने कुल का विरोध नहीं किया। प्रभु श्री राम ने अपनी कुल की रीति, परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। आज सभी दिशाओं में सुख और शांति है तो वह मात्र प्रभु के प्रताप के कारण ही है। समस्त भूमंडल में धर्म की प्रतिष्ठा हुई है, पाप और अधर्म का विनाश हुआ है। उसका एकमात्र कारण प्रभु श्री राम ही है। प्रभु का चरित्र संसार के लिए सदैव आदर्श और अनुकरणीय है, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम और रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। प्रभु श्री राम ने अपने कर्मों से अपना और अपने कुल का गौरव बढ़ाया है। माता सीता से किए वचनों की मर्यादा के लिए उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। ये वो दिखाता है कि प्रभु माता सीता से कितना प्रेम और उनका कितना सम्मान करते हैं। आज भी प्रभु अपने कक्ष में माता सीता की प्रतिमा को स्थापित कर अपने मन के दुख सुख उनसे ही बताते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता तो
कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं। उनके हृदय में सदैव एक दूसरे का वास रहता है। फिर तुम दोनों ने प्रभु श्री राम को त्यागने का निर्णय कैसे ले लिया? आज तुम दोनों के इस निर्णय से माता का हृदय इतना दुखी हुआ है जितना अयोध्या छोड़ने के समय भी नहीं हुआ होगा। गुरुदेव, मैं किसी को कोई उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं और ना ही कोई आवश्यकता है सीता की पवित्रता सिद्ध करने की, क्योंकि मैं ही नहीं अभी तो ये समस्त संसार साक्षी है सीते की पवित्रता का। और इसीलिए सीते को अयोध्या आने से अब कोई नहीं रोक सकता। राम, पुत्री सीता पवित्र थीं, पवित्र हैं और सदैव ही पवित्र रहेंगी। पुत्र, निश्चय तुम उन्हें वापस लेकर आओ, किंतु यदि तुमने प्रजा के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्हें वापस लाया तो ये रघुकुल की परंपरा और मर्यादा का खंडन होगा। रघुवंश शिरोमणि राम, क्या ऐसा करना उचित होगा? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उचित है गुरुदेव, प्रजा को उत्तर चाहिए तो मैं उन्हें उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु यदि मेरे उत्तर से प्रजा संतुष्ट ना हो तो मैं सीते के लिए अयोध्या के राज सिंहासन का परित्याग कर दूंगा। जब व्यक्ति बहुत सम्मानित हो जाता है तो उसके प्रत्येक कार्य पर जनता की नजर रहती है कि वो किस प्रकार के कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि अब वो सम्मानित के साथ साथ प्रतिष्ठित भी हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का अनुकरण करने के लिए समाज सदैव लालायित रहता है। ब्राह्मण विप्र दोनों वहां पे प्रस्तुत थे। ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण, उन्होंने एक बहुत सहज सा प्रश्न पूछ दिया प्रभु श्री राम जी से कि क्या ये आवश्यक है कि कल को देवी सीता अगर आ जाती हैं तो इस प्रजा में से कोई ऐसा न कह दे कि ये दोनों पुत्र तो 12 वर्ष से माता सीता वहां थी वनवास में, तो ये दोनों पुत्र प्रभु श्री राम जी के तो नहीं। देखिए बात समझिए कि इतनी प्रतिष्ठा होने के बाद भी व्यक्ति जब तक ये नहीं सोचेगा कि अब गलत क्या हो सकता, तब तक उसकी मान प्रतिष्ठा बरकरार नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जब कोई भी कार्य करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि समाज को उनका वो कार्य प्रतिफल के रूप में दिखाई दे, बल्कि कार्य न दिखाई। जैसे कि कोई भी नेता मंत्री वगैरह आप जो भी जिनको भी देखना चाहते हैं, तो अब तो खैर ट्रेंड हो गया है कि हाँ क्लब में जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो जरूर शो करना है कि हाँ वी आर स्टैंडर्ड, क्या पीते हैं अपन। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आप समाज भी तो उन्हीं का अनुकरण कर रहा है। कह रहे आप साहेब पीते तो हम नहीं पीते, थोड़ी देर। फिलहाल ये है कि ब्राह्मण देव ने जो भी शब्दों का प्रयोग किया कटु थे लेकिन सत्य, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है कि जो प्रजा का एक मेंबर ने कहा था ना, क्या उसके बाद उसका अनुसरण पूरी प्रजा कर रही थी। क्या गारंटी है कि किसी के बोले हुए शब्द किसी के मन में घर न करें। और सबसे बड़ी बात, जो भी प्रश्न माता सीता के मन में हैं वही सारे प्रश्न पूछे, सारे प्रश्न पूछे कि आप वहां अगर अभी ला रहे हैं तो भेजा क्यों? आप वहां जाएंगे तो क्या बिना प्रश्न पूछे माता सीता आ जाएंगे? आप अगर प्रजा के कहने से भेज दे रहे हैं
और वापस ले आ रहे प्रजा के कहने से। कल को फिर कोई कह दे कि भैया भेज दो तो फिर भेज दो। तो सारे प्रश्न उत्तर के आंसर तो आपको वहां देने ही पड़ेंगे कि माता सीता पूछेंगी कि आप लेने आ रहे हैं, आप अब लेने आ रहे हैं किस अधिकार से? जब आपने परित्याग किया था तो वो क्यों किया था, मुझे आज बताइए। जस्टिफिकेशन मांगा जाए। और आज भी मुझे लाया जा रहा है तो केवल प्रजा क्यों पे? अगर प्रजा आप, हाँ सीधी सी बात है कि कल को प्रजा अगर फिर कह देती है, कोई लांछन लगा दे तो फिर मैं चली। तो इन सब के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे प्रभु श्री राम जी को, और ये हमें भी जानना। बहुत अच्छा रहेगा आगे का एपिसोड, क्योंकि अब आगे का एपिसोड बहुत तर्क संगत बात करने में मजा है, क्योंकि इसके बाद ही वो माता सीता के समक्ष जाएंगे और माता सीता के लिए प्रश्न उत्तर देंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे।